नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद ESM चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्र, मुझे आशा है कि आप सभी का त्यौहार, जो कि होली का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत अच्छा हुआ होगा और ये एक मिलन के अनुसार बहुत अच्छा त्यौहार होता है। बहुत अच्छे से होली आपकी हुई होगी। पुनः फिर अपनी पढ़ाई पर वापस लौटते हैं। घटना चक्र जो आपका सीरीज चल रही है, इससे पहले कि आपको 6 पार्ट्स मिल चुके हैं, मतलब 6 लेक्चर्स मिल चुके हैं, जिसमें कि लगभग 10 टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, आज का टॉपिक जो होगा वो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं होगी। एक आगे का नेक्स्ट टॉपिक और होगा और बहुत अच्छे से आप देखते आ रहे होंगे और आप समझ में भी आ रहा होगा। मेरी आवाज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आज का फिर टॉपिक देखते हैं और आप कंप्लीट वीडियो, मुझे आशा है कि आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे और यदि अच्छी लगी वीडियो सुनने में तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आइए पुनः लौटते हैं चैनल पर। ठीक है, वीडियो में लौटते हैं। तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, ये जो एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम या फिर PCS का एग्जाम, इन सभी एग्जामों में ये महत्व अपनी भूमिका अदा करता है। घटना चक्र है ये। ठीक है, तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, मतलब जो कांग्रेस से पहले जो स्थापित संस्थाएं हुई थी, हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक भारत में क्या है? आधुनिक भारत में समाज सुधार एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय, कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशित सभा का नामक एसोसिएशन, मतलब राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सर्वप्रथम बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। ठीक है ना। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। याद रखें, ये कभी कभी क्या, ये अधिकतर क्वेश्चन आता है। एक तो जमींदारी एसोसिएशन और इसी का दूसरा नाम होता है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्लियर है ना? कंप्लीट वीडियो मेरे साथ देखें, देखो कितना मजा आएगा। तो 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। क्लियर? इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था थी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। संस्था संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। ठीक है, देखो ये रहा, शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में MG रनाडे तथा GV जोशी द्वारा की गई थी। ये सारे पॉइंट जो हैं वो अंडरलाइन जो हम करते जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बार बार सुनिए, देखिए, आपको तैयार हो जाएगा यहाँ से। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। यह मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की कलकत्ता में की गई। आप याद रखें, 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या कहें तो भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। ठीक है, यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। क्लियर है कि उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया। ये रहे 1800 पूर्व अखिल भारतीय। 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयी निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल में नियुक्त हुए, बाद में बर्खास्त किए गए। बहुत बढ़िया। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इतिहास एक बहुत अच्छा इतिहास है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, SN बनर्जी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। ब्रिटिश
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जब हुई है 1851 कलकत्ता में। इसके संस्थापक जो थे वो राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, हरिश्चंद्र मुखर्जी देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव थे। सैयद अमीर ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रही है और फैक्ट चल रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दिया करें कि आप किस किस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से हम आगे भी आपको गाइड करते रहेंगे। मेरी जितनी भी क्षमता होगी, जितना प्रयास होगा, आपके लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग हमें मैसेज करें, कमेंट करें और बताएं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से हैं आप, क्लियर है ना। देखिए नेक्स्ट है, राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। किससे? राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना है एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना है। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी स्थापना थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता के टी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन। आपने पढ़ा क्या कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं पढ़ी। उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा कि राजा राममोहन रॉय ने बंग भाषा प्रकाशन नामक स्थापना की थी, जो कलकत्ता में की थी, क्लियर। उसके बाद आपने पढ़ा है कि जमींदारी एसोसिएशन लैंड सोसाइटी की स्थापना जो हुई है वो आपकी 1838 में कलकत्ता में हुई है। फिर आपने पढ़ा था कि द्वारिकानाथ टैगोर के सहयोग से, मतलब इसके संस्थापक किसके संस्थापक उनके सही जमींदार थे। पुनः सार्वजनिक सभा स्थापना 1870 ईस्वी में एम.जी. रनारे एवं जी.वी. जोशी ने की। भिन्न भिन्न आपने संस्थाएं ये पढ़ी हैं। भारत संघ की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस ने की थी। ये भी भिन्न भिन्न जगह से आपने पढ़ा। अब हम देखते हैं प्रश्न कोश, मतलब प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित जो अभी हमने पढ़ा है, और हमें उम्मीद है कि आप सारे लोग आसानी से प्रश्नों का जवाब देंगे सही वे में, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई है, क्या है? भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 ईस्वी में हुई उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो यह द पूना सार्वजनिक सभा में, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भैया बताइए, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, भारत संघ के संस्थापक जो थे एस.एन. बनर्जी थे, सुरेंद्र बनर्जी थे। इन्होंने 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। आप इतना जाने यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी कहें तो संस्थापक किसने की थी? तो एस.एन. बनर्जी अभी देखा हमने। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, क्लियर है ना। इसका आंसर आपका ये दिख रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर देखें, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं भाइयों मित्रों। यदि आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो हम सब्सक्राइब इसलिए कराते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी क्लासें पहुँचे। वरना क्या है ना कि पैसा अभी तो इससे कुछ नहीं मिल रहा। पैसा कमाना ही अगर होता, पैसा कमाने का यदि उद्देश्य होता मेरा, सीधी बात है, तो बहुत सारे अदर चैनल ओपन करते, जैसे कि कोई भी चुटकुला है, गीत है, शायरी है, नाटक है, ड्रामा है, कोई भी हंसी मजाक के जोक है, ये सब स्टार्ट कर लेते, क्योंकि वो उसमें आपको मालूम है कि बहुत जल्दी चैनल ग्रो करते हैं। जैसे फ्रैंक हो गया, फ्रैंक वीडियो बन रही है, मजाक वाली वीडियो बन रही है ना, तो
उसमें क्या बहुत जल्दी बहुत पैसा आता है, बहुत व्यूज जाते हैं, बहुत लाइक आते हैं, बहुत सब्सक्रिप्शन आते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल है कि स्टडी चैनल को चलाना। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि मैं सिर्फ सब्सक्राइब आपके लिए इसलिए जोड़ देता हूँ कि मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों तक फ़ायदा हो। तो वो एक चीज़ अलग है, थोड़ा पैसा आएगा किसी ज़माने में, किसी टाइम में मतलब, लेकिन उससे पहले कि हमारी वीडियो पॉपुलर हो, आप लोगों के पास पहुँचे, प्रथम उद्देश्य मेरा यही है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, बर्खास्त किया गया था ना। तो 1874 में। क्लियर है ना। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी इन्होंने, द्वितीय थे सुरेंद्रनाथ जी, द्वितीय भारतीय थे। अब आप बताएं प्रथम भारतीय कौन था, है ना, बताओगे ना, बता देगा, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 8 नंबर क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। क्लियर है ना। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। 9 से 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो बॉम्बे एसोसिएशन फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये बॉम्बे एसोसिएशन। फिर होगा आपका इंडियन लीग, ठीक है। बॉम्बे एसोसिएशन की डेट क्या है, 1852 है, 1852 है अगस्त। इंडियन लीग है सितंबर 1875, तो ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 हो जाएगा। उसके बाद आपका मद्रास महाजन हो जाएगा। तो इसका नंबर आंसर हो जाएगा ये। आप ये याद करें डेट इसमें जो दी गई है। 11 नंबर है, मद्रास महाजन की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें कोई भी डेट नहीं है, क्योंकि अभी देखा आपने मद्रास महाजन की स्थापना जो हुई है 1884 में हुई है, इसमें कोई डेट नहीं आपको दी गई, ठीक है। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता जी थे। क्लियर। नेक्स्ट है, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता ने नहीं, संस्थापक में से एक था। बंबई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता ने तो नहीं की थी। इसका मतलब इसका आंसर इसमें चारों में से कोई नहीं है, तो ई हो जाएगा, ठीक है। ये बिहार पीसीएस में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन विलियम एडम, क्लियर है ना, कहाँ स्थापना हुई है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 1839 में लंदन विलियम एडम। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की 1866 लंदन दादा भाई नौरोजी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870-71 लंदन मैरी कारपेंटर और मैनिंग। इंडियन एसोसिएशन 1876 कलकत्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं मनमोहन घोष। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मित्रों मेरा बस यही कहना है, आप लोग बहुत कंप्लीट वीडियो देखा करो भाई, देखते तो सब है लेकिन कंप्लीट देखा करो ना, है ना। कंप्लीट देखने में जो मजा आता है ना वो नहीं आता कभी भी। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर है, तो क्या है बताइए। 16 नंबर देखिए, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, ये क्लियर, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा इसकी कब हुई है, लैंड होल्डर सोसाइटी इसकी कब हुई है, ये सब बताएं। और उसके बाद है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग। ठीक है, आइए फटाफट इसकी देखिए स्थापना। बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है वो 1836 में हुई है, क्लियर है ना। बंग भाषा जो है ये 1836 में हुई है, कहाँ पे है, ये रही। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई 1843 और इंडियन लीग की स्थापना हुई 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संगठन दिए एक तरफ संस्थापक दिए, तो इसमें भी इधर देखते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी संस्थापक कौन थे, तो द्वारिका नाथ टैगोर थे, क्लियर है ना। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की है, तो द्वारिका नाथ टैगोर ने की है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है विलियम एडम्स ने, इंडियन सोसाइटी की स्थापना की है आनंद मोहन बोस ने और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की है एस.एन. बनर्जी ने। फिर आते हैं एक तरफ संस्था और एक तरफ उनके संस्थापक के नाम। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या है, एक तरफ इंडियन लीग है, एक तरफ इंडियन एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन है। तो आप बताएंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, तो ये तो सबको मालूम होगा भैया। देखो यूं करो, और इंडियन लीग की स्थापना किसने की है, तो आप बताएं, सैयद अहमद खान ने की है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी ने की है। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किसने की है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना की है आनंद मोहन बोस ने और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की है, क्लियर है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तरफ फिर इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा और एक तरफ उसके संस्थापक दिए हैं। तो इसमें देखते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है, बताइए फटाफट, सुरेंद्र बनर्जी ने की है, क्लियर। बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिए ना दोस्तों। जो किसने की है बताइए, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद नाडे और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज मेहता और मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चल्लू, क्लियर है। अब आते हैं 24 क्वेश्चन देखते हैं, 24 देखते हैं, तो सॉरी 21 देखते हैं। 21 क्या, निम्नलिखित में सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की संस्थापक था, तो कौन थे, राजा शिव प्रसाद, क्लियर है ना। नेक्स्ट है 23 देखते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट देखते 25, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजा कालत देव थे। 26 देखते हैं, तो 26 में क्या कह रहे हैं ये कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बी नंबर इसका सही होगा, तो फर्स्ट का 3, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने की है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की है आपकी के.टी. तेलंगाना ने और सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल कॉलेज की स्थापना की सैयद अमीर और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है, क्लियर है ना। अब टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्लियर। तो अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखेंगे, चलिए आइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या है, बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, है ना। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एलन एक्टोवियन ह्यूम, ह्यूम कहते हैं, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, समझिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है आपकी, वो 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। ऑक्टेम, पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1850 बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी समय सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए।
कितना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप समझ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। क्लियर। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन कार्य कर रहा। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। क्लियर। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। 1893 में दादाभाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। मतलब 3 बार अध्यक्षता की है दादाभाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता पद के लिए चुने गए थे। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपको याद होना चाहिए कि जिस समय बदरुद्दीन तैयब जी ने 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की, उस समय अधिवेशन में कुल सदस्य या प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो 607 थी। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया था। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारण समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय, भाई साहब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज ज्यूले था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद में संपन्न चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता 1888 ईस्वी में की थी। कांग्रेस के लिए सर्व समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम स्मिथ या विलियम डिग्मी की अध्यक्षता में ब्रिटिश इंडियन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखें आप दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको कितनी पसंद आ रही और किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। क्लियर। भिन्न भिन्न टॉपिकों पर हम वीडियो आपको दे सकते हैं, बट आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। इस समिति ने भारतीय मामलों में अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। लाला लाजपत राय ने, जिन लोग शेरे पंजाब कहते थे, वर्ष 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1920 में अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे कलकत्ता। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही हैं। क्लियर। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया उन्होंने। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अगर अध्यक्ष का नाम आ जाए तो ये स्मिथ जी थी, बेसेंट जी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही हैं। 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूग को कांग्रेस का पिता कहा गया। वेरी गुड, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। किस अधिवेशन? इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूग को कांग्रेस का पिता कहा गया। किस अधिवेशन? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया ना भाई, कभी भी क्वेश्चन ये आ सकता है। ये आप यहां तक अंडरलाइन कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया तथा उन्हें कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता है वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। क्लियर है ना। अच्छा, इस कलर मजा नहीं आया ना। चलिए नेक्स्ट में फिल करता हूँ फिर, है ना। अब आइए, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा था 1916 में। मैं इसे लेकर रहूंगा। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसके उद्देश्य कांग्रेस के विचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। 1900 से करजन ने कहा था, क्या कहा 1900 में करजन ने कहा था कि अब लड़खड़ा रही है। क्या कहा था? देखो ये रहा पॉइंट,
वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। बच्चा कर्जन ने कहा था 1900 में, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस 30वें अधिवेशन की भाग लिया था। आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। आप प्रिय मेरे दोस्त कंप्लीट वीडियो को देखते रहना, क्योंकि यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी ये गारंटी होती है। इस दौरान वह बंबई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बंबई में 1915 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप याद रखें कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। क्लियर है ना? 1925 में कानपुर में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय महिला जो थी, भारतीय महिला, वो प्रथम भारतीय महिला बनी थी। 1947 में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कौन रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। 1947 और 1949 में ये तो राज्यपाल थी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1970 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। जवाहरलाल और सोनिया गांधी 3 बार रह चुके। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू 1929 में, अप्रैल 1936 लखनऊ में, दिसंबर 1936 फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। कांग्रेस का 91वां अधिवेशन 21 फरवरी 1938 के 51 द्वारा गुजरात के हरिपुर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इसकी अध्यक्षता बनाया गया। 1940 में 1946 तक अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। JV कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन अध्यक्ष चुना है, वे आजादी के समय अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने की। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित संगीत व जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सर्वप्रथम याद रखें, जनगण मन कब गाया गया, तो सर्वप्रथम 27 सितंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। क्लियर? अमृतसर कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में 1919 में गाया गया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी, है ना। अबिल्टन करके नाम था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी वर्ष 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये लिया है 72 ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ है मुंबई में, तेजपाल गोपाल दास, है ना, याद है ना, स्कूल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, भैया A.O. ह्यूम नहीं थे, याद रखना, गलत हो जाएगा यहाँ पे फिर, है ना। W.C. बनर्जी थे और ये थे महासचिव थे, ठीक है, महासचिव थे। क्लियर? A.O. ह्यूम। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो W.C. बनर्जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, देखो PCS लोअर PCS सब में आएगा। 1885 में अच्छा सही बात है, आपको क्या है, आपको पढ़ाते मेरा भी रिवीजन हो रहा है ना, मेरा भी बहुत अच्छे रिवीजन होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ें, हम भी अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सभी, जो भी वीडियो को देखते हैं लाइक किया करो, ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक किया करो, है ना। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, 1885 में ये बताओ क्या कौन था, तो W.C. बनर्जी तो थे पहली बार,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया, सबको मालूम है ना? नहीं मालूम है बता दो कमेंट करके। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ना। भारतीय राष्ट्रीय निम्नलिखित में से WC बनर्जी भी कहते हैं। निम्न 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष था? भैया WC बनर्जी तो थे। बार बार वही क्वेश्चन आ ही रही, रिपीट ही करने की। 14 में ROR में पूछा गया, मेंस में, और UPPCS ने प्री में 2015 में पूछ गया है ना। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? देखो C नंबर है ना, शिक्षित वर्ग को। देखो अभी मोटर चल रहा है ना, मोटर ऑन है, तो आप लोगों का मतलब दिमाग वहाँ ना जाए, आप लोगों का दिमाग सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर रहे, ईयरफोन कान में लगा हुआ हो, कंप्लीट वीडियो देखें, है ना। मैं भी समझ रहा हूँ कि मोटर की आवाज़ आ रही होगी आपके पास तक, लेकिन ऐसा मत डिस्टर्ब होइएगा, ठीक है। 30 नंबर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव कौन था? तो भैया AOU ही थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। क्लियर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर। 50 नंबर देखते हैं। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन। 16 कहा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन ने वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना की है, तो ये बता देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है 18 नंबर। 80 नंबर। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? बताइए। लॉर्ड डफरिन ने तो कहा था अल्पसंख्यक। भाई उस समय वो वायसराय था 1884 से 1885 तक रहा, 1888 तक रहा। 90 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र बनर्जी नहीं थे। 20 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने की है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में किसने मुस्लिम अध्यक्ष में भाग लिया है? तो 33। फिर है 22। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, इनमें से उस समिति की नाम क्या है? तो वे डिग्री है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब थे। 24 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयब है। 25 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब है। 26 देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो इसमें केवल बदरुद्दीन तैयब जी होंगे। भारतीय राष्ट्रीय प्रथम महिला तो भैया उसका क्या नाम है, अभी तो बताया था, याद नहीं आ रहा, कमेंट करके बताओ। याद नहीं आ रहा अभी यार, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, याद तो है, मतलब बोल नहीं पा रहा, दिमाग में नहीं आ रहा ना। हाँ, इसमें लिखा है एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ये लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 27 देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था, तो ये जॉर्ज यूले थे। 28 है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं थे? सर सैयद अहमद कभी संबंध नहीं थे। 29 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? बाल गंगाधर कभी अध्यक्ष नहीं चुने थे। एनी बेसेंट भी, मोतीलाल नेहरू भी थे, है ना। ये आंसर करेक्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त मित्र, मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन के लिए नहीं की? बाल गंगाधर तिलक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। याद रखो भैया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब देखते हैं इसके ऑप्शन में बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में लखनऊ समझौता संपन्न किया। 2 और 3 सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर।
गांधी जी ने किया था। हाँ, गांधी जी थे इसके अध्यक्ष कौन थे बता जल्दी। मधुरकर ने की थी, युवा कांग्रेस के पिता कहे गए थे इसी में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और 43 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज फिर है 45, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। 46 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने या बीजी तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखिए। 47 बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, गलत है क्योंकि एनी बेसेंट थी, ये भारतीय महिला थी। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे, ये भी गलत है। सही है ना? सही है, जेल में थे सी.आर. दास है ना। एलन ऑक्टेविया विलियम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये गलत है, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, सचिव थे, संस्थापक थे। अल्फ्रेड वेब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये भी आपका सही है 1894 में। तो 2 और 4 आंसर आपकी सही है। 48 देखते किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा हुआ आयोजनाबद्ध था, ये लाला लाजपत राय ने कहा था। 49 क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है इस देखकर? लॉर्ड कर्जन ने कहा था ना। 50 नंबर है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की है वे थे जो सुभाष चंद्र बोस थे। 51 देखते हैं, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट 52 की अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के हेतु किन्हें सहयोग हेतु चुना गया था? तो चुना गया है भैया मेरे एन.सी. केलकर और आई.वी. सेन को। 53 क्वेश्चन देखेंगे अब हम। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, उस गवर्नर जनरल अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो ये लॉर्ड विलिंगटन मुंबई 1915 में। 54 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो ये है नागपुर अधिवेशन 1920 में। 55 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये है नागपुर अधिवेशन। 54 एक बार और देखते हैं ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसी की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बहुत कम क्वेश्चन आता है ना। तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में। अब देखते हैं 56 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं किया है तो अब कर लो बच्चा, कर लो मेरे दोस्त, और कमेंट करके जरूर बताओ ना, कमेंट किया करो। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं कुछ ही समय में जल्दी से वीडियो और भी अच्छी लाने वाले हैं, आपको लिखित तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? तो नेक्स्ट देखिए, ए और बी दोनों सत्य हैं। कैसे? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ये भी आपका सही है। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग का अस्वीकार कर दिया। अब देखते हैं 57। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? तो गांधी ने की थी। अब देखते हैं 59। उन सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, इसके अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। सबसे पहले कौन हुआ है? सबसे पहले महात्मा गांधी हुए, इनमें क्लियर है ना? महात्मा गांधी हुए, फिर हुए श्रीमती सरोजिनी नायडू हुई हैं, फिर हुए हैं आपके जवाहरलाल नेहरू हुए हैं, फिर वल्लभ भाई पटेल हुए। तो आइए यहाँ पे 60 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में 24 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई है, का बेलगांव में। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की है, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। क्लियर है? सी नंबर क्वेश्चन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं 62। (1924) होगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल कलाम आजाद कब थे, सरोजिनी नायडू कब थी, मोतीलाल नेहरू राजेंद्र प्रसाद कब थे? तो याद रखें कि अब्दुल कलाम आजाद थे रामगढ़ 1940 में,
ये कहाँ गए, अबुल कलाम आजाद। ये क्लियर है ना। नेक्स्ट देखो चलो, मोतिलाल नेहरू 1919 में, सरोजिनी नायडू 1925 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक तरफ से स्थान दिए गए, एक तरफ ईयर दी गई है। तो आते हैं, मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता हुई है 1946 में, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में हुई है। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता 1946 में, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया? तो लखनऊ में। 66 है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 67 वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी हरिपुरा, तो सही है, सुभाष चंद्र बोस थे हरिपुरा से, सरोजिनी नायडू कानपुर से थी। क्लियर है ना, ये याद रखने योग्य है। क्वेश्चन नंबर सी सही है, इसका आंसर देखते हैं इधर। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने, नासिक अधिवेशन 1950 में परशुराम दास टंडन ने, मद्रास 1927 में डॉक्टर M.A. अंसारी और कानपुर में 1925 सरोजिनी नायडू। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? दोस्तों तो अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, 71 देखते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है, जन गण मन अधिनायक जया है पहली बार किसने कहाँ गाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर 1919 में। आपके यहाँ खत्म होती है और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपके कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल होगा। ठीक है ना, क्या होगा? गर्म दल और नरम दल होगा। ये आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पहुंचेगा। आप छोटी छोटी वीडियो को जब लेटते आराम से शाम को देखिए, वीडियो को सेव कर लिया करिए। ठीक है, और यह आपके नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।